नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या। तो आज ही है वो खास दिन जिस दिन खुलेगा नारी शासित इलाके का गुफा, और आज ही के दिन हम जाएंगे नारी शासित इलाके के उस गुफा में, जिस गुफा में तिरिया राज्य के यानी कि नारी शासित इलाका का या राज्य का वो नारियां, मायावी नारियां अभी भी जिंदा है एक विशेष रूप में। शिवरात्रि के एक दिन के बाद तिरिया राज्य का जो गुफा है वो खुलता है एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए, और इन्हीं 3 दिनों में जाया जा सकता है तिरिया राज्य यानी कि नारी शासित जो इलाका है उस नारी शासित राज्य में। लेकिन इसके लिए कुछ खास नियम होता है, उसका पालन करके ही जाना पड़ता है। तो इसी नारी शासित राज्य का दर्शन कराने के लिए आप लोगों को हम लोग 200 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस करके आए हुए हैं नौगांव जिला में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसके साथ जुड़ी हुई जो भी जनश्रुति है वो भी शेयर करूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तिरिया राज्य के ओर। प्राचीन तथा ऐतिहासिक तिरिया राज्य या फिर नारी शासित इलाका, जहाँ पे पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल भी वर्जित हुआ करता था और वो स्त्रियां मायावी विद्या में भी पारंगत हुआ करती थी। प्राचीन और ऐतिहासिक नारी शासित इलाके में रहने वाली उन मायावी नारियों को देखने के लिए विभिन्न प्रांत से लोग आए हैं, जिसके वजह से पहाड़ के नीचे से एक मेला भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ पूजा की सामग्री भी मिल रही है, लेकिन तिरिया राज्य की औरतों को देखने के लिए आखिर पूजा की सामग्री यहाँ पे क्यों बिक रही है, ये भी एक रहस्य है जो आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो ये जो स्थान है ना, जहाँ पे प्राचीन नारी शासित इलाका था, ये स्थान है नौगांव ज़िले में, असम के नौगांव ज़िले में। और ये स्थान मतलब ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है कोंडोली पहाड़, जहाँ पे प्राचीन काल में नारी शासित इलाका हुआ करता था। और कहा जाता है कि नाथ प्रथा के संस्थापक गुरु मच्छिंद्र नाथ जी इसी तिरिया राज्य में आके, यानी इसी नारी शासित इलाके में आके एक समय में फंस गए थे, और उनके ही शिष्य गुरु गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को बचाने के लिए इस स्थान पे भी आए थे। तो ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, इसी सीढ़ियों से हम जाएंगे प्राचीन नारी शासित इलाके में, और जहाँ पे आज भी मायावी नारियां एक अलग ही रूप में अवस्थित है। तो अभी हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं मायावी तिरिया राज्य के ओर। तो आज है मार्च के 10 तारीख यानी कि शिवरात्रि का एक दिन बाद, और आज इसी खास दिन पे देखिए कितने लोग आए हुए हैं। उधर आप नीचे भी देख सकते हो और ऊपर देखिए बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं तिरिया राज्य यानी कि नारी शासित जो राज्य था उसका दर्शन के लिए। हम लोगों ने इस स्थान का एक पहले भी वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि जो मच्छिंद्र नाथ जी का ये कहानी है इस स्थान से जुड़ी हुई, इसके साथ साथ एक लोकल यानी कि स्थानीय एक जनश्रुति भी है। वो जो स्थानीय जनश्रुति है उस जनश्रुति को भी आज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह को ना स्थानीय लोकल भाषा में हम लोग बादुली खुरुंग थान कहते हैं। हमने पहले भी बताया था वो पहले वाले वीडियो में। तो ये जगह आप देख रहे हो, लास्ट टाइम हम लोग इसी स्थान तक आए थे क्योंकि उस समय गुफा जो था वो बंद था, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जिस दिन हम जाएंगे गुफा तक। और आप पहचान रहे हो ना इस स्थान को, लास्ट टाइम हम यहाँ तक ही आए थे क्योंकि उस टाइम हम लोग को अलाउ नहीं था आने के लिए। और बाकी की जो कहानी है वो आगे चलते चलते आप लोगों को बताएंगे। ये स्थान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे दिन में हाथी और बाघ निकलता है, इसीलिए हर रोज यहाँ आना संभव नहीं है। तो लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई करते हुए हम लोग अभी पहुँच गए हैं नारी शासित जो राज्य था पहले, और इस राज्य की जो नारियाँ थी वो अभी भी जिंदा है अलग ही रूप में। लेकिन उस राज्य में प्रवेश करने से पहले ही एक मंदिर मिलता है। तो यहाँ का जो पुजारी लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि नारी शासित उस राज्य में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे माथा टेकना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों ये जरूरी है और किस देवी या देवता का मंदिर है ये भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए अभी हम लोग इस मंदिर में जाते हैं और प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं नारी शासित राज्य तक। आइए।
वो गुफा बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मंदिर में पहले माथा टेक के जाना और रक्षा सूत्र पंडित जी से बंधवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि गुफा के अंदर कोई भी हानि हमें ना पहुँचे। तो मंदिर में हम दोनों ने माथा टेक लिया है। प्राचीन नारी शासित इलाके का जो गुफा है उसके अंदर प्रवेश करने से पहले, लेकिन गुफा के अंदर जूते चप्पल पहन के जाना अलाउ नहीं है। उस तरफ हमने जूते चप्पल अपने खोल लिए हैं। तो चलिए गुफा तक हम आगे बढ़ते हैं, आइए। नारी शासित इलाके में जो गुफा है वहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। और आपको पता है जो प्राचीन नारी शासित इलाका था ना, वहाँ पे रानी, द्वारपालिका, सेना सभी की सभी ना नारी हुआ करती थी। और गलती से भी कोई पुरुष अगर इस स्थान पे ना, ये देखिए इस गुफा में, इस स्थान में अगर प्रवेश करते हैं तो उन मर्दों को बहुत कठोर से कठोर सजा दिया करती थी नारी शासित इलाके की स्त्रियाँ। जनविश्वास अनुसार तिरिया राज का यह गुफा पूरे कोंडोली पहाड़ में फैला हुआ है। प्रवेश द्वार में ही है एक गहरी खाई, जिसे पार करने के लिए टेम्पोररी स्टेप्स बना दिया गया है और यही से शुरू होता है रहस्यमय तिरिया राज। प्रवेश द्वार ही इतना रहस्यमयी है तो सोचिए आगे की गुफा कितनी ज्यादा आकर्षक होगी। इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग अभी तिरिया राज का जो मूल प्रवेश द्वार है वहाँ प्रवेश कर चुके हैं और ये देखिए बहुत ही बड़ा गुफा। और हम लोग एक टॉर्च भी लाए हुए हैं, तो देखिए टॉर्च मार के देखते हैं। इधर देखिए ये जो टॉर्च का बीम जहाँ जा रहा है उधर से जाना पड़ेगा। और ये कितना बड़ा देखिए चट्टान है, छत के तरह। इस जगह के बारे में जो दूसरी जनश्रुति है उसके बारे में हम कुछ ही देर में इस जगह के पुजारी जी के मुंह से सुनेंगे। ये गुफा रहस्यमय होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी बड़ी खाई है और यहाँ जो है कहाँ से पता नहीं ठंडी जो हवा है, चल बहुत संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो ये देखिए रास्ता है नहीं, पत्थर के नीचे से होके जाना होगा। और यहाँ देखिए बहुत ही कॉन्जेस्टेड है जगह, आगे वहां तक जाना होगा। लाखों चमगादड़ों का घर बन चुका ये गुफा पहले नारी शासित इलाके का एक महल हुआ करता था और यहीं से ही रानी अपनी नारी राज्य का शासन भार संभाला करती थी। आज जो हम ये सुनसान और भयानक चमगादड़ों से भरा हुआ गुफा देख रहे हैं, प्रबाद अनुसार ये पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जब यहाँ नारी शासन हुआ करता था तो इस गुफा में नारियों की हंसी किलकारी हमेशा गूंजती रहती थी। उस प्राचीन काल में इस गुफा के अंदर हीरे, मोती, जवाहरात आदि मूल्यवान चीजें भरा हुआ था। इस गुफा का प्रवेश द्वार तो है, लेकिन इस गुफा का अंत कहाँ है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। एक सीमित इलाके तक ही गुफा के अंदर जाने दिया जाता है और उसी स्थान पे एक पानी का स्रोत भी है, जिस पानी के स्रोत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन अभी सूखे का मौसम है, इसीलिए वो पानी अभी सूख चुका है, क्योंकि ये गुफा सिर्फ फाल्गुन मास में ही खुलता है और फाल्गुन मास में असम में बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ता है। आखिर ऐसा क्या घटना हुआ था कि ये रत्नों से भरा हुआ महल समय के साथ सुनसान गुफा और चमगादड़ों के घर में बदल गया? कुछ ही देर में हम जानेंगे। तिरिया राज यानी कि नारियों के द्वारा शासित जो राज्य था, उधर हम लोगों ने प्रवेश करने से पहले जो मंदिर मिला था, इस मंदिर का जो पुजारी जी है यहाँ पे, तो उन लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का नाम क्या है, क्या खासियत है इस मंदिर का, और तिरिया राज्य का या फिर नारी शासित जो राज्य है उसका क्या जनश्रुति प्रचलित है। देव,
এই মন্দিৰটোৰ নাম প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম, কি মন্দিৰ এইটো? এইটো এতিয়া আমাৰ বাদুলি মন্দিৰ বুলি জনা যায়। বাদুলি মন্দিৰ। বাদুলি মন্দিৰ। আচ্ছা, এই গুহাটো যে আছে তাতে আমি এনেকে শুনিছো যে প্ৰাচীন কালত মানে নাৰীৰ দ্বাৰা শাসন কৰা ৰাজ্য এখন আছিল। তাৰ বিষয়ে কওকচোন অকণমান। এতিয়া এই নাৰীৰ এতিয়া অলপ আগতে আপোনাৰ নামটো ওলাইছিলে প্ৰমিলা। হয়, তেওঁ শাসন কৰি আছিলে। মানে তেওঁৰ কি ৰাণী আছিল? ৰাণী আছিল। আচ্ছা, তেওঁৰ শাসনত আছিল। হয়। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া শাসন ভাৰ চলাই আছিল, তেতিয়া ঋষি এজনে মানে আহি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিলে নাৰী ৰাজ্যত। কি আছে ভিতৰত, ইমান যে নাৰী আছে, ইয়াত নাৰী বুলি থকাৰ প্ৰৱেশটো কৰোঁতে এই ঋষিৰ অভিশাপতেহে তেওঁলোকে বাদুলি হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। মানে ইয়াত পুৰুষ সোমাব নোৱাৰিছিল, নিষেধ আছিল। নিষেধ আছিল। আৰু মানে তেওঁ ঋষিজনে ছদ্মবেশ ধৰি আহিছিল। স্বপ্নবেশ ধৰি আহিছিল। আচ্ছা, তাৰপিছত কি কৰিলে ৰাণীয়ে? কি কৰিলে তেওঁক ঋষিজনে? নাৰীয়ে তাক বাধা দিছিল যে সোমাব নালাগে। আচ্ছা আচ্ছা, হয়। তেতিয়া নাৰী যেতিয়া বাধা দিয়ে মানে ঋষিজনে অভিশাপ দিলে, তোমালোকে ইয়াত যিমানখিনি আছে চব বাদুলি হৈ থকা বুলি কয়। আচ্ছা আচ্ছা, অভিশাপ চব বাদুলি হৈ। মানে আমি যিবিলাক এতিয়া ভিতৰত বাদুলি দেখি আহিলো সেই নাৰীসকলেই নেকি? সেই সকলো। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी पुजारी जी ने हम लोगों को ये बताया कि जो गुफा है या फिर तिरिया राज्य है या फिर नारी शासित राज्य है, जहां हमने बहुत सारे चमगादड़ देखे थे, उसी को लेके एक जनश्रुति है कि पहले प्राचीन काल में प्रमिला नाम की एक रानी इसी गुफा के अंदर उनका राज्य हुआ करता था और उसी राज्य का शासनभार प्रमिला रानी संभालती थी और रानी प्रमिला की उस राज्य में पुरुष का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। लेकिन क्या हुआ, एक बार एक तपस्वी ऋषि आए, सिद्ध पुरुष आए इसी नारी शासित राज्य को देखने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो जब ऋषि अपना भेष बदलकर इस नारी शासित इलाके में पहुंचे, तब रानी प्रमिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से के कारण उन्होंने ऋषि को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। क्योंकि ऋषि आए तो सद्म भेष में थे, भेष बदलकर आए थे, लेकिन रानी प्रमिला इतनी चतुर थी कि उन्हें समझ में आ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि एक पुरुष है, एक ऋषि है जो नारी शासित इलाके के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं अपना भेष बदलकर। रानी प्रमिला ने ऋषि को प्रवेश करने से मना तो किया ही, साथ ऋषि को कठोर सजा भी दिया और अपमान भी किया। लेकिन ऋषि बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और उनकी सिद्धियों के कारण ही ऋषि उन नारियों की सजा से बच निकले। और ऋषि ने गुस्से में आकर रानी प्रमिला सहित उस नारी राज्य में जितने भी स्त्री थी सभी को श्राप दे दिया कि अभी के अभी तुम सारे के सारे हमेशा हमेशा के लिए चमगादड़ बन जाओ और पत्थर पे हमेशा के लिए उल्टा लटकती रहो। तो जैसे कि अभी पुजारी जी ने हमें बताया कि गुफा के अंदर जो चमगादड़ है वो रानी प्रमिला सहित वो स्त्री है जो एक अभिशाप के कारण चमगादड़ बनी हुई है आज तक। लेकिन जब हमने पुजारी जी से पूछा कि वो ऋषि जिसने रानी प्रमिला को और नारी शासित इलाके की जितनी नारियां थी उन्हें अभिशाप दिया कि चमगादड़ बन जाए, क्या आप उनका नाम जानते हो? तो पुजारी जी ने बताया कि मैं अभी भूल गया हूँ, क्योंकि वो जो कहानियां है ना एक जनश्रुति है और यहाँ पे थोड़ा ये कम प्रचलित है। गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी के विषय में वो ऋषि कौन थे वो साफ साफ कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है कि वो मच्छिंद्र नाथ जी थे या फिर गुरु गोरखनाथ जी थे। लेकिन इस स्थान से जुड़ी हुई एक और जनश्रुति और जनविश्वास के आधार पर ही हम ये बोल रहे हैं कि इस स्थान पे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी एक बार आके फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए गुरु गोरखनाथ जी आए और थे। शिव जी के अवतार गुरु गोरखनाथ जी के श्राप से ही नारी शासित इलाके की नारियां हमेशा के लिए चमगादड़ में बदल गई। আচ্ছা দেও, আমি পেপাৰ এখনত পঢ়িবলৈ পাইছিলো যে মানে ইয়াতে যিবোৰ নাৰী বাদুলি হৈ আছে তেওঁলোকৰ মানে কান্দাৰ শব্দ, মানুহে কান্দাৰ শব্দ বোলে স্থানীয় ৰাইজে আগতে শুনিছিল। तो एक बार हमने एक लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये जो गुफा है ना, गुफा के अंदर जो औरतें हैं चमगादड़ के रूप में वो लोग रोते हैं और स्थानीय लोगों को ना औरतों के रोने की आवाजें आती है। तो पुजारी जी ने बताया कि ये बात सच है और वो औरतें
अभिशप्त है, क्योंकि वो लोग जब रोती है तब कुछ अजीब सा माहौल हो जाता है। तो उसी माहौल को शांत करने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। तो पुजारी जी ने हमें बताया कि ये मंदिर किसी देवी देवता का मंदिर नहीं है, ये मंदिर बादुली यानी चमगादड़ देवता का है। पुजारी जी कह रहे हैं कि प्राचीन समय में इसी स्थान से बादुली देवता यानी चमगादड़ देवता शादी ब्याह के लिए अगर लोगों को सामग्री की जरूरत होता था तो वो देते थे वो सामग्री। और यहाँ पे देखिए बादुली यानी चमगादड़ देवता को मदिरा साथ ही अन्य सामग्री का भोग लगाया गया है। गुरु गोरखनाथ जी हो या कोई अन्य ऋषि हो, उन्हीं की श्राप से ही ये नारियां चमगादड़ बनी हुई है आज तक, जिसके वजह से इस स्थान का नाम बादुली हुरुंग थान या गुफा बन गया है।